अध्याय 10 अद्भुत अवतारी श्री साईं। श्री साईं बाबा योगिक क्रियाओं में पारंगत थे। 6 क्रियाएं, जिनमें धोती, एक 3 इंच चौड़े व 22 इंच लंबे कपड़े के भीगे हुए टुकड़े से पेट को स्वच्छ करना, खंड योग अर्थात अपने शरीर के अवयवों को पृथक पृथक कर उन्हें पुण्यपूर्वक जोड़ना और समाधि आदि भी सम्मिलित थे। वे हिंदू थे तो शरीर से वे यवन से प्रतीत होते थे। कोई भी निश्चय पूर्वक नहीं कह सकता था कि वे हिंदू थे या यवन। वे हिंदुओं का रामनवमी उत्सव यथाविधि मनाते थे और साथ ही मुसलमानों का चंदन उत्सव भी। वे उत्सव में दंगलों को प्रोत्साहन और विजेताओं को पर्याप्त पुरस्कार देते थे। गोकुल अष्टमी को वे गोपाल काला उत्सव भी बड़ी धूमधाम से मनाते थे। ईद के दिन वे मुसलमानों को मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आमंत्रित किया करते थे। यदि कहें कि वे यवन थे तो उनके कान हिंदुओं की ऋतु के अनुसार छिदे हुए थे, और यदि कहें वे हिंदू थे तो वे सुन्नत कराने के पक्ष में थे। नाना साहिब चंदोरकर, जिन्होंने उनका बहुत समीप से देखा है, उन्होंने बतलाया कि उनकी सुन्नत नहीं हुई थी। साईं लीला पत्रिका श्री B.V. देव द्वारा लिखित शीर्षक बाबा यवन की हिंदू पृष्ठ 562 में वर्णित है। यदि उन्हें हिंदू घोषित करें तो वे सदा मस्जिद में निवास करते थे, और यदि यवन कहें तो वे सदा वहाँ धूनी प्रज्वलित रखते थे तथा अन्य कर्म जो कि इस्लाम धर्म के विरुद्ध हैं, जैसे चक्की पीसना, शंख तथा घंटानाद, होम आदि कर्म करना, अन्नदान और अर्घ्य पूजन आदि सदैव वहाँ चलते रहते थे। वस्तुतः जो अहम व इंद्रियजनी सुखों को तिलांजलि देकर ईश्वर की शरण में आ जाता है तथा जब उसे ईश्वर के साथ अभिन्नता प्राप्त हो जाती है, तब उसकी कोई जाति पाति नहीं रह जाती। इसी कोटि में श्री साईं बाबा थे। वे जातियों और प्राणियों में किंचित मात्र भी भेदभाव नहीं रखते थे। फकीरों के साथ वे अमिष और मछली का सेवन भी कर लिया करते थे। कुत्ते भी उनके भोजन पात्र में मुंह डालकर स्वतंत्रता पूर्वक खाते थे, परंतु उन्होंने कभी कोई आपत्ति नहीं की। ऐसा अपूर्व और अद्भुत श्री साईं बाबा का अवतार था। यथार्थ में बाबा अखंड सच्चिदानंद थे। उनकी महानता और अद्वितीयता का व्याख्यान कौन कर सकता है। जिसने उनके श्री चरण कमलों की शरण ली, उसे साक्षात्कार की प्राप्ति हुई। अनेक सन्यासी, साधक और अन्य मुमुक्षु जन भी श्री साईं बाबा के पास आया करते थे। वे बाबा भी सदैव उनके साथ चलते फिरते, उठते बैठते, उनसे वार्तालाप करते थे। अल्लाह मालिक सदैव उनके होठों पे रहता था। वे कभी विवाद और मतभेद में नहीं पड़ते थे तथा सदा शांत और स्थिर रहते थे, परंतु कभी कभी वे क्रोधित हो जाया करते थे। वे सदैव ही वेदांत की शिक्षा दिया करते थे। कोई भी अंत तक ना जान सका कि श्री साईं बाबा वास्तव में कौन थे। स्वयं ज्ञान अवतार होकर भी वे सदैव अज्ञानता का प्रदर्शन किया करते थे। उन्हें आदर सत्कार से सदैव अरुचि थी। इस प्रकार से साईं बाबा का वैशिष्ट्य था। थे तो वे शरीरधारी, परंतु कर्मों से उनकी ईश्वरीयता स्पष्ट झलकती थी। शिरडी के नर नारी उन्हें पारब्रह्म ही मानते थे। श्री साईं बाबा के एक अंतरंग भक्त महालसापति, जो कि बाबा के साथ मस्जिद और चावड़ी में शयन करते थे, उन्हें बाबा ने लाया था कि मेरा जन्म पाथर्डी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मेरे माता पिता ने मुझे बाल्यावस्था में ही एक फकीर को सौंप दिया था। जब यह चर्चा चल रही थी, तभी पाथर्डी से कुछ लोग वहां आए तथा बाबा ने उनसे कुछ लोगों के संबंध में पूछताछ भी की। श्रीमती काशीबाई कानेटकर, पूना की एक प्रसिद्ध विशुद्धी महिला, ने साईं लीला पत्रिका भाग 2 सन 1934 में पृष्ठ 79 पर अनुभव नंबर 5 में प्रकाशित किया है कि बाबा के चमत्कारों को सुनकर हम लोग अपनी ब्रह्मवादी संस्था की पद्धति के अनुसार विवेचना कर रहे थे। विवाद का विषय था कि श्री साईं बाबा ब्रह्मवादी हैं या वाम मार्गी। कालांतर में जब मैं शिरडी गई तो मुझे इस संबंध में अनेक विचार आ रहे थे। जैसे ही मैंने मस्जिद की सीढ़ियों पर पैर रखा कि बाबा उठकर सामने आ गए और अपने हृदय की ओर संकेत कर मेरी ओर घूरते हुए क्रोधित होकर बोले, यह ब्राह्मण है, शुद्ध ब्राह्मण।
इसे वाम मार्ग से क्या प्रयोजन। यहाँ कोई भी यमन प्रेष करने का दुस्साहस नहीं कर सकता और ना ही वह करे। पुनः अपने हृदय की ओर इंगित करते हुए बोले, यह ब्राह्मण लाखों मनुष्यों का पथ प्रदर्शन कर सकता है और उनको अप्राय वस्तु की प्राप्ति करा सकता है। यह ब्राह्मण की मस्जिद है। मैं यहाँ किसी वाम मार्ग की छाया भी न पड़ने दूंगा। श्री साईं बाबा की प्रकृति। शिरडी के प्राय समस्त मंदिरों का उन्होंने जीर्णोद्धार किया। श्री तात्या पाटिल के द्वारा शनि, गणपति, शंकर, पार्वती, ग्राम्य देवता और हनुमान जल आदि के मंदिर ठीक करवाए। उनका दान भी बड़ा विचित्र था। दक्षिणा के रूप में जो धन एकत्रित होता था उसमें से वे किसी को 20 रुपये, किसी को 15 रुपये या किसी को 50 रुपये इस प्रकार प्रतिदिन स्वेच्छा से बांटते थे। बाबा के दर्शन भक्तों के लिए लाभप्रद सिद्ध होते थे। पंगुओं की पंगुता नष्ट हो जाती, उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैलती गई और भिन्न भिन्न स्थानों से यात्रियों के झुंड शिरडी आने लगे। बाबा सदा धूनी के पास ही आसन जमाए रहते थे और वहीं विश्राम किया करते थे। वे कभी स्नान करते और कभी स्नान किए बिना ही समाधि में लीन रहते थे। वे सिर पर एक साफा, कमर में एक धोती और शरीर पर एक अंगरखा पहना करते थे। अपने जीवन काल के उत्तरार्ध में वे गांव में चिकित्सा कार्य भी किया करते थे। विलक्षण नेत्रों उपचार। एक भक्त की आंखें बहुत लाल हो गई, उनमें सूजन भी आ गई। जब उसे बाबा के पास लाया गया तो बाबा ने भिलावा पीसकर उसकी 2 गोलियां बनाई और रोगी के नेत्रों में एक एक गोली चिपकाकर कपड़े की पट्टी से आंखें बांध दी। दूसरे दिन पट्टी हटाकर आँखों के ऊपर जल के छींटे मारे। फलस्वरूप आंखें ठीक हो गई और इस प्रकार कई अन्य रोगियों का भी उन्होंने उपचार किया। बाबा की योगिक क्रियाएं। बाबा सभी क्रियाओं में पारंगत थे। उनमें से केवल 2 का ही उल्लेख यहाँ किया जा रहा है। एक धोती क्रिया, आंतें साफ करने की क्रिया। हर तीसरे दिन बाबा मस्जिद से पर्याप्त दूरी पर एक वट वृक्ष के नीचे धोती क्रिया किया करते थे। एक बार लोगों ने देखा कि उन्होंने अपनी आंतों को उधर से बाहर निकालकर उन्हें चारों ओर से स्वच्छ किया और समीप के एक वृक्ष पर सूखने के लिए टांग दिया। शिरडी में इस घटना की पुष्टि करने वाले लोग अभी भी जीवित हैं। उन्होंने इस सत्यता की परीक्षा भी की थी। साधारण धोती क्रिया एक 3 इंच चौड़े व 22.5 इंच लंबे गीले कपड़े के टुकड़े से की जाती है। इस कपड़े को मुंह के द्वारा उदर में उतार लिया जाता है तथा उसे लगभग आधा घंटा तक रखे रहते हैं ताकि उसका पूरा प्रभाव हो जाए। तत्पश्चात उसे बाहर निकाल देते हैं। पर बाबा की तो यह धोती क्रिया सर्वथा विचित्र और असाधारण थी। खंड योग। एक बार बाबा ने अपने शरीर के अंगों को अलग अलग कर मस्जिद के भिन्न भिन्न स्थानों में बिखेर दिया। अकस्मात उसी दिन एक महाशय मस्जिद में पधारे और अंगों को इस प्रकार यहाँ वहाँ बिखरा देखकर भयभीत हो गए। पहले उनकी इच्छा हुई कि लौट कर ग्राम अधिकारी को यह सूचना देनी चाहिए कि किसी ने बाबा की हत्या कर दी है, परंतु सूचना देने वाला ही पहले पकड़ा जाता है। यह सोचकर वे मौन रहे। दूसरे दिन जब वे मस्जिद में गए तो बाबा को पूर्ववत स्वस्थ देखकर आश्चर्यचकित रह गए। बाबा की सर्वव्यापकता और दयालुता। यह घटना 1910 की है। बाबा दिवाली के दिन धूनी के निकट बैठे आग ताप रहे थे। साथ ही धूनी में लकड़ी भी डालते जाते थे। धूनी से प्रचंड लपटें निकल रही थी। कुछ देर बाद उन्होंने लकड़ियां डालने के बदले अपना हाथ धूनी में डाल दिया। हाथ बुरी तरह झुलस गया। नौकर माधव और माधवराव देशपांडे ने बाबा को धूनी में हाथ डालते देखकर तुरंत दौड़कर उन्हें पीछे खींचा। माधवराव ने बाबा से कहा, देवा, आपने ऐसा क्यों किया? बाबा सावधान होकर कहने लगे, यहाँ से कुछ दूरी पर एक लुहारिन जब भट्टी ठोक रही थी, उसी समय उसके पति ने उसे बुलाया। कमर में बंधे शिशु का ध्यान छोड़ वह शीघ्रता से वहाँ दौड़ कर गई। दुर्भाग्य से शिशु फिसलकर भट्टी में गिर पड़ा। मैंने तुरंत भट्टी में हाथ डालकर शिशु को बचा लिया। मुझे अपना हाथ चलने का दुख नहीं, बल्कि मुझे संतोष है कि एक मासूम का जीवन बच गया। कोड़ी की सेवा।
माधवराव देशपांडे के द्वारा बाबा के हाथ जल जाने का समाचार पाकर श्री नाना साहिब चंदोरकर बम्बई के इस सुप्रसिद्ध डॉक्टर श्री परमानंद के साथ दवाइयाँ, लेप, पट्टियाँ आदि साथ लेकर शीघ्रता से शिरडी आए। उन्होंने बाबा से डॉक्टर परमानंद को हाथ की जांच करने और जले हुए स्थान पर दवा लगाने की अनुमति मांगी। यह प्रार्थना अस्वीकृत हो गई। हाथ जल जाने के पश्चात एक कोड़ी भक्त भागोजी शिंदे उनके हाथ पर सदैव पट्टी बांधते थे। उनका कार्य था प्रतिदिन जले हुए स्थान पर घी मलना और उसके ऊपर एक पत्ता रखकर पट्टियों से उसे पुनः पूर्वत कसकर बांध देना। घाव शीर बढ़ जाए, इसके लिए नाना साहिब चंदोरकर ने पट्टी छोड़ने तथा डॉक्टर परमानंद से जांच व चिकित्सा कराने का बाबा से बार बार अनुरोध किया। यहाँ तक कि डॉक्टर परमानंद ने भी अनेक बार प्रार्थना की, परंतु बाबा ने यह कहते हुए टाल दिया कि केवल अल्लाह ही मेरा डॉक्टर है। उन्होंने हाथ का परीक्षण करना अस्वीकार कर दिया। डॉक्टर परमानंद की दवाइयाँ शिरडी के वायुमंडल में न घुल सकी, ना ही उनका उपयोग ही हो सका, परंतु फिर भी डॉक्टर साहिब का परम भाग्य था जो उन्हें बाबा के श्री दर्शन का लाभ हुआ। भागो जी को दवा लगाने की अनुमति मिल गई। कुछ दिन के उपरांत जब घाव भर गया तब सब भक्त सुखी हो गए, परंतु यह किसी को भी ज्ञात न हो सका कि कुछ पीड़ा शेष रही थी या नहीं। प्रतिदिन प्रातःकाल घृत से हाथ की मालिश और पुनः कसकर पट्टी बांधना, साईं बाबा की समाधि पर्यंत यह कार्य इसी प्रकार चलता रहा। श्री साईं बाबा सदृश्य पूर्ण सिद्ध है। यथार्थ में इस चिकित्सा की भी कोई आवश्यकता नहीं थी, परंतु भक्तों के प्रेमवश उन्होंने भागो जी की यह सेवा निर्विघ्न स्वीकार की। जब बाबा लैंडी को जाते तो भागो जी छाता लेकर उनके साथ ही जाते थे। प्रतिदिन प्रातःकाल जब बाबा धूनी के पास आसन पर विराजते तब भागो जी वहाँ पहले से ही उपस्थित रहकर अपना कार्य प्रारंभ कर देते थे। भागो जी ने पिछले जन्म में अनेक पाप कर्म किए थे। इस कारण वे कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। उनकी उंगलियां गल चुकी थी और शरीर पीप आदि से भरा हुआ था, जिससे दुर्गंध भी आती थी। यद्यपि बाह्य दृष्टि से वे दुर्भागी प्रतीत होते थे, परंतु बाबा के प्रधान सेवन होने के नाते वे यथार्थ में वे ही अधिक भाग्यशाली और सुखी थे। उन्होंने बाबा के सानिध्य का पूर्ण लाभ प्राप्त किया। बालक खारपर्डे को प्लेग। श्रीमती खारपर्डे अपने छोटे पुत्र के साथ कई दिन से शिरडी में थी। पुत्र तीव्र जड़ से पीड़ित था। उसे प्लेग की गिल्टियाँ गांठ भी निकल आई। श्रीमती खारपर्डे भयभीत हो बहुत घबराने लगी और अमरावती लौट जाने का विचार करने लगी। संध्या समय जब बाबा वायु सेवन के लिए बाड़े, अब जो समाधि मंदिर कहा जाता है, के पास से जा रहे थे, तब उन्होंने उनसे लौटने की अनुमति मांगी तथा कंपित स्वर से कहने लगी, मेरा प्रिय पुत्र प्लेग से ग्रस्त हो गया है, अतः अब मैं घर लौटना चाहती हूँ। प्रेम पूर्वक इसका समाधान करते हुए बाबा ने कहा, आकाश में बहुत बादल छाए हैं, उनके हटते ही आकाश पूर्वत स्वच्छ हो जाएगा। ऐसा कहते हुए उन्होंने कमर तक अपनी कफनी ऊपर उठाई और वहाँ उपस्थित सभी लोगों को अंडों के बराबर 4 गिल्टियाँ दिखाकर कहा, देखो मुझे अपने भक्तों के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ता है, उनके कष्ट मेरे ही हैं। पंढरपुर प्रस्थान। नाना साहिब चंदोरकर बाबा के परम भक्त थे। वे खानदेश में नंदूरबार में मामलातदार थे। उनका स्थानांतरण पंढरपुर हो गया और शीघ्र ही कार्यभार संभालना था। इसीलिए वे किसी को भी पूर्व सूचना दिए बिना ही शीघ्रता से शिरडी रवाना हो गए। वे अपने पंढरपुर शिरडी अचानक ही पहुंचकर अपने बिठोवा बाबा को नमस्कार कर फिर आगे प्रस्थान करना चाहते थे, परंतु बाबा से क्या छिपा था, वे तो सर्वज्ञ थे। जैसे ही नाना साहिब नीम गांव पहुँचे, जो शिरडी से कुछ दूरी पर ही है, बाबा पास बैठे हुए मालसापति अप्पा शिंदे और काशीराम से वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय मस्जिद में स्तब्धता छा गई और बाबा ने अचानक ही कहा, चलो चारों मिलकर भजन करें। पंढरपुर के द्वार खुले हुए हैं। यह भजन पेड़ पूर्वक गाने गाए। पंढरपूरला जायचे जायचे, तिथेज मजला राहायचे,
तिछेद मजला राहायचे, घर ते माया रायाचे, यह सब मिलकर गाने लगे। भावार्थ, मुझे पंढरपुर जाकर वहीं रहना है, क्योंकि वह मेरे स्वामी ईश्वर का घर है। बाबा गाते जाते और भक्तगण उसे दोहराते जाते। कुछ समय में नाना साहिब ने वहाँ सकुटुंब पहुँचकर बाबा को प्रणाम किया। उन्होंने बाबा से पंढरपुर पधारने तथा वहाँ निवास करने की प्रार्थना की। भक्तगणों ने नाना साहिब को बतलाया कि बाबा पंढरपुर वास के भाव में पहले से ही थे। यह सुनकर नाना साहिब द्रवित हो श्री चरणों पर गिर पड़े और बाबा की आज्ञा ओदी और आशीर्वाद प्राप्त कर वे पंढरपुर रवाना हो गए।